इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग में बुरी तरह से उलझी हुई है और हर नजर बता दें कि ईरान और अमेरिका पर इस वक्त टिकी हुई है। लेकिन बता दें कि इसी शो और बारूद के बीच अब एक और सुपर पावर चुपचाप अपना खेल खेल रहा है, यानी कि चीन। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चीन ने मिडिल ईस्ट का फायदा उठाकर ताइवान को घेरने की तैयारी कर ली है, ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि बता दें कि अचानक 40 दिनों के लिए चाइना ने अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। ताइवान के पास युद्धपोत देखे गए हैं और बिना किसी ऐलान के ये सैन्य हलचल हो रही है। क्या ये सिर्फ एक अभ्यास है या फिर किसी बड़े एक्शन की तैयारी? सबसे बड़ा अलार्म जो है वो ये है कि चीन ने समुद्र के ऊपर एक बड़े हिस्से का एयर स्पेस लगभग 40 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। आमतौर पर बता दें कि 1 से 3 दिन के छोटे अभ्यास होते हैं, लेकिन 40 दिन ये सीधे सीधे इशारा करता है बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास या फिर नई मिसाइल या फिर वॉर टेक्नोलॉजी टेस्ट का। और ये नोटम जो है यानी कि नोटिस टू एयर मिशंस के जरिए जारी किया गया है, जो पायलट्स को खतरे की चेतावनी देता है। उधर बता दें कि ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने यह खुलासा किया है कि 3 चीनी फाइटर जेट और कम से कम 6 युद्धपोत और 2 सरकारी जहाज जो है वो ताइवान के आसपास देखे गए हैं। और सबसे अहम, ये जो विमान है ये मीडियन लाइन पार कर गए हैं और सीधे ताइवान के ADIZ यानी कि एयर डिफेंस जोन में घुस गए हैं। यानी सीधा शक्ति प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पर बनाने की कोशिश की गई। अब आप ये समझिए कि असली कहानी क्या है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश की तरह चलाता है। और ये विवाद बता दें, चाइना और ताइवान का ये नया नहीं है। 1949 यानी कि 1949 से दोनों के रास्ते अलग हुए, लेकिन चीन का लक्ष्य कभी नहीं बदला। रीयूनिफिकेशन यानी ताइवान को अपने साथ जोड़ना। और रिपोर्ट ये कहती है कि चीन 2027 तक इस मिशन को पूरा करना चाहता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? संकेत काफी खतरनाक है। एयर स्पेस को ब्लॉक कर देना, नेवी की तैनाती, एयरफोर्स एक्टिव, बिना घोषणा के मूवमेंट्स हुई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जॉइंट ऑपरेशन ड्रिल हो सकती है, जहां एयर, नेवी और मिसाइल फोर्स एक साथ काम कर रहे हो, यानी असल युद्ध से पहले की रिहर्सल। सबसे बड़ी बात जो है वो इसकी टाइमिंग है। जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर है, अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है और तभी चीन ने ये कदम उठाया है। यानी डिस्ट्रैक्शन का फायदा चाइना यहां पर उठाना चाहता है और अब चुपचाप पोजीशन मजबूत करना भी उसका लक्ष्य है। तो क्या चीन सच में ताइवान को घेरने की तैयारी में है या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति चाइना ने अपनाई है? लेकिन एक बात तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए साफ है कि दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर खड़ी है और हर सुपर पावर अपने मौके का इंतजार कर रहा है। आज बता दें कि मिडिल ईस्ट में आग है और कल शायद एशिया में भी ये भड़क सकती है। फिलहाल चाइना का जो रुख है उसने बाकी तमाम देशों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 40 दिन का एयर स्पेस बंद करने का नोटम चाइना ने जारी किया है, इसका आने वाले दिनों पर क्या असर पड़ता है और क्या वाकई चाइना अपने एक्शन पर उतरेगा और क्या कोई और युद्ध भी दुनिया देखने वाली है। फिलहाल सभी की नजरें जो हैं वो चाइना पर जा टिकी है, क्योंकि चाइना इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है उसने कई देशों की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है और कई देशों में इससे हलचल भी है। अब सभी की नजरें मिडिल ईस्ट के साथ साथ चाइना और ताइवान पर भी जा टिकी है, क्योंकि अगर ये युद्ध हुआ तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये एक बड़े सैन्य टकराव में भी बदलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।